जाल लगाया हुआ है, ऐसा जाल लगाया हुआ है कि उस जाल से निकल पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन ऐसे में केवल बुद्ध का धम्म ही एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा रास्ता है जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है, उस जाल से मुक्ति दिला सकता है। तो आज अशोक धम्म विजय दशमी के अवसर पे मैं आपकी बेटी, आपकी बहन, आपसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन साहब कांसीराम को पढ़ करके जो हमने प्रतिज्ञा ली कि समाज को वापस एकजुट करना है, इस बहुजन समाज को बहुजन शक्ति के रूप में लेकर के आना है, इसको उसकी शक्ति का एहसास कराना है। क्योंकि साहब यही कहते थे, ये धोबी, पासी, अहिर, लुहार, पहाड़, सुनार में बटा हुआ समाज हाथी के समान मिसाल है, इसको अपनी शक्ति का एहसास अभी नहीं है। साहब कहते थे, इस हाथी के समान विशाल बहुजन समाज को जिस दिन अपनी शक्ति का एहसास हो जाएगा, ये अपने हक अधिकार खुद उठ करके ले लेगा। इसलिए मेरे बहुजन समाज के साथियों, आप सबसे विनती है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी यानी कि जो अनुसूचित जातियां हैं, जो अनुसूचित जातियां तमाम यहाँ पर बिहार में तो अति पिछड़ा, अति शूद्र तमाम जातियों में उपजातियां तमाम बना करके आरक्षण और उन सब चीजों को लेके बातें होती हैं। लेकिन जो साहब का बात था वो बिल्कुल साफ था। शेड्यूल कास्ट का मतलब अनुसूचित जाति, ST का मतलब अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, OBC का मतलब पिछड़ी जाति, और इस पिछड़ी जाति के साथ में माइनॉरिटी यानी कि जो हमारे मुसलमान भाई, हमारे सिख भाई, बौद्ध भाई, ईसाई भाई, हम सारे लोग मिलकर के बहुजन समाज हैं। 100 में 85 है। अपनी शक्ति का एहसास हमको करना है। जो ताकतें आपको और हमको बांट करके राज कर रही हैं, बहन जी, कोई भी आए आपसे कहे कि हाई कर देबू तो हाई हो जाए, हाउ कर देबू तो हाउ हो जाए, आपसे 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया लेने की कोशिश करें, तुरंत क्वेश्चन कीजिए कि बतावा ऐसा करे से क्या हो। तुरंत अपने आप से प्रश्न कीजिए बहन जी कि हमारे 5 रुपया, 10 रुपया हम बहुत मेहनत से कमाएगा, ये 5 रुपया, 10 रुपया के तू बदले में हमके एक धागा पहना के चल जाइबा, तो ई धागा से हमार भला होई कि हमार संविधान से भला हो। अभी रक्षाबंधन बीता ना बहन जी, रक्षाबंधन बीता ना, रक्षाबंधन पे राखी लेके जाती है ना भैया के लगे, एक मिठाई का डिब्बा लेके जाती है, भाभी बड़ा खुश होकर आपको एक साड़ी दे देती, लड़का के 100 रुपया दे दी, बहुत खुश हो जाइबू कि हमारे भौजी बहुत नीक है। हाँ, अगले साल जब राखी आई बहन जी, तो राखी लाई के मिठाई लाई के जाइया अपने भैया के लगे, और जब भौजी आपके फिर 100 रुपया और साड़ी दे तो उनसे कह दीजिएगा कि भैया आपकी बार हमके ये 500 रुपया, 100 रुपया ना चाहिए, साड़ी ना चाहिए, हमके खाली कि जब बाप के 2 बीघा खेत है, में 1 बीघा खेत हमारे नाम पर, खाली इतना कह दा बहन जी, तो हर भैया तो के घरे से ना निकाल दे तो कह दो नाम बदल कही कि अपनी लड्डू उठावा, सड़ल का लड्डू 2 रुपया धागा लई के तू चलत है, 1 बीघा खेत में हिस्सा बांटे। बहन जी, आप बहुजन शक्ति का सबसे मजबूत रूप है। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आकर के आपको बेवकूफ नहीं बना के जा सकता। ये पैसा जो हम कमा रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत करके हमको अधिकार दिया, तब हम यहाँ तक पहुंचे। तो अपनी उस शक्ति को, आप महिला शक्ति जो है बहुजन समाज की सबसे बड़ी शक्ति आप है, अपनी बुद्धि का आपको प्रयोग करना है। और मेरे प्यारे भाई, उस बहुजन समाज की जो सबसे बड़ी शक्ति आप हो, जो औरतों के ऊपर शासन करने की कोशिश करते हो, अरे मौका मिला है तो खाली 3 ही क्यों, इसमें से और औरतें जितने आदमी बैठे, इससे ज्यादा औरतें यहाँ बैठी होती, ये केवल 3 औरतें क्यों पंचशील पहनी, इन्हें खुद भी जानकारी नहीं थी, इसलिए शायद उन्होंने आपने मुझसे पूछा, लेकिन आज जानकारी हो गई, अब तो कभी नहीं पूछेंगी ना। तो जब भी पंचशील की बात होगी तो बहन जी देखिए, आपके सामने ही आपकी बहन जी लोग हैं। भैया, हाँ, मैं आपसे बात कर रही थी कि आप बहुजन शक्ति का एक बहुत बड़ा रूप है। औरतों के ऊपर मार पिटाई करने से, औरतों के ऊपर शासन करने से पुरुष नहीं कहलाते हो। पुरुष आप तब कहलाओगे जब औरत को बराबरी का दर्जा दोगे, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करके गए, जो मान्यवर कांशीराम साहब करके गए, अपनी पूरी विरासत एक औरत के हवाले करके गए। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन औरतों की हिस्सेदारी और बात की बात कर रहे हैं। मेरे पति को आप लोगों ने नहीं देखा, मैं यहाँ मंच पे खड़े होकर बोल रही, वो बेचारे यहाँ खड़े होकर अच्छा बेचारे बैठ गए, थक गए, तनी खड़ा हो, तनी सब जने देखिए। तो हमको भी लगा कि हमको कुछ समाज के लिए करना चाहिए। हम भले इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लेकिन हम नौकरी कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें बार बार ये बोझा होता है। सोते हैं तो साहब कांसीराम सपने में आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें काम करना है,
तुमको अपने बहुजन समाज को वापस एकजुट करने का काम करना है। इसलिए बहन जी मैं आपसे कह रही थी ना कि 12 साल हो गए हमारी शादी को, हम दोनों पति पत्नी ने तय किया है कि हम दोनों कभी भी अपने नाम पे कोई धन संपत्ति मकान दुकान कोई भी रुपया पैसा कुछ भी नहीं रखेंगे, ना अपना कोई हम परिवार अपना बना करके रखेंगे। हमारा जो कुछ भी है ये बहुजन समाज है। आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं, मैंने इन सारे बच्चों को अपना बच्चा मान लिया भैया। इसलिए मैं पूरे एकदम तन मन धन से मेरी पूरी सैलरी आप लोगों के बीच में ही जाती है। मैं लोगों के बीच में गांव-गांव घूमती हूँ, ये ऐसे ही कार्यक्रम तमाम जगह पे कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब हम देख रहे हैं बहन जी समाज में कि चारों तरफ जाल लगाया हुआ है, ऐसा जाल लगाया हुआ है कि उस जाल से निकल पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसे में केवल बुद्ध का धम्म ही एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा रास्ता है जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है, उस जाल से मुक्ति दिला सकता है। तो आज अशोक धम्म विजय दशमी के अवसर पे मैं आपकी बेटी आपकी बहन आपसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन साहब कांसीराम को पढ़ करके जो हमने प्रतिज्ञा ली कि समाज को वापस एकजुट करना है, इस बहुजन समाज को बहुजन शक्ति के रूप में लेकर के आना है, इसको उसकी शक्ति का एहसास कराना है। क्योंकि साहब यही कहते थे, ये धोबी पासी अहिर लुहार पहाड़ सुनार में बटा हुआ समाज हाथी के समान मिसाल है, इसको अपनी शक्ति का एहसास अभी नहीं है। साहब कहते थे इस हाथी के समान विशाल बहुजन समाज को जिस दिन अपनी शक्ति का एहसास हो जाएगा, ये अपने हक अधिकार खुद उठ करके ले लेगा। इसलिए मेरे बहुजन समाज के साथियों आप सबसे विनती है, SC ST OBC और माइनॉरिटी यानी कि जो अनुसूचित जातियां हैं, जो अनुसूचित जातियां तमाम यहाँ पर बिहार में तो अति पिछड़ा अति शूद्र तमाम जातियों में उपजातियां तमाम बना करके आरक्षण और उन सब चीजों को लेके बातें होती हैं, लेकिन जो साहब का बात था वो बिल्कुल साफ था। शेड्यूल कास्ट का मतलब अनुसूचित जाति, ST का मतलब अनुसूचित जनजाति आदिवासी, OBC का मतलब पिछड़ी जाति, और इस पिछड़ी जाति के साथ में माइनॉरिटी यानी कि जो हमारे मुसलमान भाई, हमारे सिख भाई, बौद्ध भाई, ईसाई भाई, हम सारे लोग मिलकर के बहुजन समाज हैं। 100 में 85 हैं। अपनी शक्ति का एहसास हमको करना है। जो ताकतें आपको और हमको बांट करके राज कर रही हैं, बहन जी कोई भी आए आपसे कहे कि हाई कर देबू तो हाई हो जाए, हाउ कर देबू तो हाउ हो जाए, आपसे 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया लेने की कोशिश करें, तुरंत क्वेश्चन कीजिए कि बतावा ऐसा करे से क्या हो। तुरंत अपने आप से प्रश्न कीजिए बहन जी कि हमारे 5 रुपया 10 रुपया हम बहुत मेहनत से कमाएगा, ये 5 रुपया 10 रुपया के तू बदले में हमके एक धागा पहना के चल जाइबा, तो इस धागा से हमार भला होई कि हमार संविधान से भला हो। अभी रक्षाबंधन बीता ना बहन जी, रक्षाबंधन बीता ना, रक्षाबंधन पे राखी लेके जाती है ना भैया के लगे, एक मिठाई का डिब्बा लेके जाती है, भाभी बड़ा खुश होकर आपको एक साड़ी दे देती, लड़का के 100 रुपया दे दी, बहुत खुश हो जाइबू कि हमारे भौजी बहुत नीक है। हाँ, अगले साल जब राखी आई बहन जी, तो राखी लाई के मिठाई लाई के जाइया अपने भैया के लगे, और जब भौजी आपको फिर 100 रुपया और साड़ी दे तो उनसे कह दीजिएगा कि भैया आपकी बात हमके ये 500 रुपया 100 रुपया ना चाहिए, साड़ी ना चाहिए, हमके खाली ये जब बाप के 2 बीघा खेत है में 1 बीघा खेत हमारे नाम पर, खाली इतना कह दा बहन जी तो हर भैया तो के घरे से ना निकाल दे तो कह दिए नाम बता कहीं कि अपन लड्डू उठावा सड़ल का लड्डू 2 रुपया धागा लाई के तू चलत है 1 बीघा खेत में हिस्सा बांटे। बहन जी आपको आप बहुजन शक्ति का सबसे मजबूत रूप है। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आकर के आपको बेवकूफ नहीं बना के जा सकता। ये पैसा जो हम कमा रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत करके हमको अधिकार दिया, तब हम यहाँ तक पहुंचे। तो अपनी उस शक्ति को आप, महिला शक्ति जो है बहुजन समाज की सबसे बड़ी शक्ति आप है, अपनी बुद्धि का आपको प्रयोग करना है। और मेरे प्यारे भाई, उस बहुजन समाज की जो सबसे बड़ी शक्ति आप हो, जो औरतों के ऊपर शासन करने की कोशिश करते हो, अरे मौका मिला है तो खाली 3 ही क्यों, इसमें से और औरतें जितने आदमी बैठे इससे ज्यादा औरतें यहाँ बैठी होती, ये केवल 3 औरतें क्यों पंचशील पहनी, इन्हें खुद भी जानकारी नहीं थी, इसलिए शायद उन्होंने आपने मुझसे पूछा, लेकिन आज जानकारी हो गई, अब तो कभी नहीं पूछेंगे ना। तो जब भी पंचशील की बात होगी तो बहन जी देखिए आपके सामने ही आपकी बहन जी लोग हैं। भैया हाँ, मैं आपसे बात कर रही थी कि आप बहुजन शक्ति का एक बहुत बड़ा रूप है। औरतों के ऊपर मार पिटाई करने से, औरतों के ऊपर शासन करने से पुरुष नहीं कहलाते हुए,
पुरुष आप तब कहलाओगे जब औरत को बराबरी का दर्जा दोगे, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करके गए, जो मान्यवर कांचीराम साहब करके गए, अपनी पूरी विरासत एक औरत के हवाले करके गए। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन औरतों की हिस्सेदारी और बात की बात कर रहे हैं। मेरे पति को आप लोगों ने नहीं देखा, मैं यहाँ मंच पे खड़े होकर बोल रही, वो बेचारे यहाँ खड़े होकर अच्छा बेचारे बैठ गए, थक गए होंगे। तनी खड़ा होइए, तनी सब जने देख लीजिए। अब खाना बनाना है तो आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो दारू और नशा है, उसी ने आपके पूरे दिमाग को जो बांध करके रखा हुआ है, उस नशे से बाहर निकलिए। बहुत काम कर रहा है, पूरा देश खतरे में चल रहा है, चारों तरफ आपको चारों तरफ से घेरेबंदी की जा रही है कि आप ठीक से पढ़ाई न कर पाए, शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध, नौकरी खत्म की जा रही है। आरक्षण लोगों को भी आज सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी की ढेर सारी मंगल कामनाएं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय कांशीराम। तो एक जोरदार नारा हो जाए। हाँ, ये नारा बड़ा गड़बड़ लगवा रहे थे, मैं आपको कायदे से नारा लगवाते। बोले बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मान्यवर कांशीराम अमर रहे, मान्यवर कांशीराम अमर रहे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा अमर रहे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे, बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, नीला झंडा जिंदाबाद, नीला झंडा जिंदाबाद, बहुजन शक्ति जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तथागत बुद्ध की करुणा हो, अनुकंपा हो।